सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों पर मनन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे अन्य जाति लोग हमेशा उद्धार पाने के लिए, शांति पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए और एक सुकून पाने के लिए लोग कोशिश करते हैं तीर्थ स्थानों में जाने के लिए, एकांत में बैठने के लिए, पार्कों में या पहाड़ों पर जाने के लिए, और ऐसा विचार करते हैं कि हम लोग ऐसा करने से मन की शांति को हम पालेंगे, हम चंगाई को पालेंगे, हमारे घर के माहौल जो बना हुआ वो सब कुछ सही हो जाएगा। पर वचन एक बात को बताता और सिखाता है हमें। नीति वचन की किताब उसके 3 अध्याय उसके 16 पद को जब हम पढ़ेंगे, अजीजों ध्यान दीजिए, यूहन्ना नीति वचन 3 उसका 16, वहां पर इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर के पास 2 हाथ हैं, जैसे आज मनुष्य के हाथ हैं, 2 हाथ। वो दोनों हाथों को आपकी ओर बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? उसके दोनों हाथों में ऐसी क्या चीज है जिसको परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बच्चों को देना चाहता है। अजीजों, नीति वचन को लिखने वाला सुलेमान इस बात को जानता था बखूबी। उसने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस भी किया, आशीषों को पाया, पर यह उसकी बदकिस्मती थी कि वो परमेश्वर को जानने के बावजूद, परमेश्वर के ज्ञान को पाने के बाद, वो परमेश्वर में स्थिर ना रह सका और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में वो चला गया। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, परमेश्वर के हाथों में, एक हाथ में दीर्घायु है अर्थात लंबी उम्र, और दूसरे हाथ में धन और महिमा है। एक हाथ में दीर्घायु है, दीर्घायु का मतलब अनंत जीवन, लंबी उम्र, और दूसरे हाथ में धन और महिमा। आज इन चीजों के लिए लोग तरस रहे हैं। आज इन तीनों चीजों को पाने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, शांति में बैठकर शांत एक वातावरण को देखना चाहते हैं। पर जब हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे विपरीत में होती हैं, हमारे विरोध में होती हैं, और लोग समझ नहीं पाते कि इन सारी चीजों से हम निकलने के लिए क्या करें। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का दास सुलेमान इस बात को कहता है, परमेश्वर के पास 2 हाथ है और दोनों हाथ भरे हुए हैं हर एक उस जन के लिए, हर एक उस विश्वासी के लिए जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि किया उनके मुंह लज्जित नहीं हुए। अजीजों, याद रखिए, जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर अपने ईमान को रखते हैं, वे कभी भी लज्जित नहीं हो सकते। आज परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आज दुख है, समस्या है, परीक्षा है, पीड़ा है, यह हर एक व्यक्ति के जीवन में है। आप प्रभु को माने या ना माने, हर एक व्यक्ति के साथ ये सारी चीजें होती हैं। पर धन्य वो व्यक्ति है जो परीक्षा के समय में स्थिर रहता है, क्योंकि वो अनंत जीवन का अधिकारी ठहरता है। प्रिय भाई और बहनों, मत्ती रची सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, आज हम परिश्रम कर रहे हैं। आज हम अपने दुखों से निपटारा करने के लिए, आज अपने दुखों को दूर करने के लिए, आज शांति पाने के लिए हम क्या नहीं कर रहे। बहुत सारी चीजें जो हमारे सोच और हमारे विचारों से कहीं बाहर हैं। परमेश्वर चाहता है कि उन सारी चीजों को हमारे साथ इस तरीके से साझा करें कि हम अपने आप को परमेश्वर की संतान कहलाने में एक गर्व को महसूस करें। बाइबल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जिस समय परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, परमेश्वर की बुलाहट को इब्राहिम ने जब पहचान लिया, तो परमेश्वर ने एक ही बात को बोला, अपना सब कुछ छोड़कर, जन्मभूमि को छोड़कर मेरे पीछे आ,
मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रियो, इब्राहिम विश्वासियों का पिता कहलाता है। इब्राहिम के जीवन में भी दुख या समस्याएं कम नहीं आई, वो निरंतर बढ़ते गया, निरंतर बढ़ते गया। और जब कभी भी उसके जीवन के अंदर निराशा आई, जब कभी भी उसके मन के अंदर दुख हुआ किसी बात को लेकर, वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब उसके 15 अध्याय के 5वें पद को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उसके दुख को देखकर, उसके विचारों को देखकर कि ये किसी न किसी बात को लेकर उलझन में है, परमेश्वर इब्राहिम को आवाज लगाकर उसे तंबू से बाहर आने के लिए कहता है और कहता है कि हे इब्राहिम, तंबू से बाहर आ और आसमान की ओर देख, क्या तू इन तारों को गिन सकता है? इब्राहिम कहता है, नहीं प्रभु, मैं नहीं गिन सकता। तो परमेश्वर कहता, मैं तेरी इसी प्रकार से तेरी संतानों को बढ़ाऊंगा, पूरे पृथ्वी के कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। अजीजो, जब उसके जीवन में दुख आया, समस्या आई, परमेश्वर ने उसको नाम लेकर उसको बुलाया और अपने वादे को उसको स्मरण कराया। और हम देखते हैं इब्राहिम परमेश्वर में ईमानदार, वफादार था। वो लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे की ओर बढ़ते गया। और यही कारण है कि एक दिन इब्राहिम इस दुनिया का एक आशीष का कारण बन गया। धन में नौकर, चाकर, घोड़े, गधे, हर चीजों से परमेश्वर ने उसको भरपूर किया। कारण परमेश्वर के अनुग्रह में वो बढ़ा है। चाहे अयूब को देख लीजिए, अयूब भी अपने समय में सबसे अच्छा और धर्मी जन था, और उसके जीवन में परीक्षाएं, वो परीक्षा में स्थिर रहा। और यही कारण है कि परमेश्वर ने उसे जो कुछ उसके पास था उसका डबल करके उसे आशीषित किया। और परमेश्वर ने इस बात को दिखा दिया, साबित कर दिया कि जो परमेश्वर का नाम लेता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वो परमेश्वर के दोनों हाथों में उसके लिए बहुत कुछ है देने के लिए। धन और महिमा। महिमा का मतलब है परमेश्वर हमें इस दुनिया के अंदर आदर के योग्य बनाता है, बड़े बड़े लोगों में हमारी एक पहचान को कराता है। परमेश्वर हमें धूलि से उठाकर सिंहासन पर बैठाने वाला परमेश्वर है। और वचन में लिखा हुआ है, जब व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28 अध्याय के उसके 14 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर हमें सर बनाता है, पूंछ नहीं बनने देता। परमेश्वर एक अधिकारी के रूप में हमें देखना चाहता है। जैसा वो खुद सारी दुनिया के ऊपर राज्य करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी इस दुनिया के अंदर आशीष पाएं, और जिस व्यक्ति के सामने वो जाएं, जिस परिवार में वो रहें, वहां पर वो एक आशीष के योग्य गिने जाएं। अजीजो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर के हाथों में धन और महिमा है। प्रभु का वचन हमें बताता है, 2 कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय उसके 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है, वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनी हो जाएं। वो कंगाल इसलिए बना ताकि हम धनवान हो जाएं। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको आपकी गरीबी से बाहर निकालना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप इस दुनिया के अंदर धनवान के रूप में गिने जाएं। अजीजो, आज इस दुनिया के अंदर पूरी पृथ्वी भर के ऊपर अगर कोई धनवान व्यक्ति गिने जाते हैं, या पूरा वर्ल्ड इस बात की साक्षी देता है, सबसे अमीर इस दुनिया के अंदर अगर कोई पाए जाते हैं तो केवल यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि प्रभु ने आशीष देता है, प्रभु उनको बढ़ाता है। धन और महिमा उन्हें आदर के योग्य बनाता है। और दूसरी बात है अनंत जीवन। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है, परंतु मैं आया हूं जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। आज प्रभु का वचन कहता है वो हमें जीवन देना चाहता है, लंबी आयु देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है। आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जो कोई बीमारी अवस्था में थे, मरने की कगार पर थे, डॉक्टर ने उसके लिए जवाब दे दिया कि अब इसको बचाना मुश्किल है, पर लगातार प्रार्थना करने के कारण, लगातार उसके लिए
परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर ने ऐसे लोगों को जीवन दान दिया है। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, जिस समय लाजर मर चुका था, मरियम का यह विश्वास था, यदि प्रभु आप चाहें तो मेरा भाई जीवित हो सकता है। और परमेश्वर ने उसके विश्वास की तारीफ की और उसे कहा कि मुझे कब्र के पास लेकर चलो। और बाइबल हमें बताते यीशु मसीह ने कब्र में से मरे हुए मुर्दे को जिंदा करके दिखा दिया। याईर की बेटी जो मर चुकी थी, जब याईर को संदेश मिला कि तेरी बेटी मर चुके, गुरु को तकलीफ मत दे, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सो रही है, वो जाग जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर जाकर उस मुर्दा लड़की को जीवित करके दिखा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के पास अनंत जीवन है, लंबी आयु है। और परमेश्वर अपने दोनों हाथों को फैलाकर आज हमें अपने सीने से लगाने के लिए, अपने गले से लगाने के लिए वो तत्पर तैयार है। पर आज हमें देखना है, क्या आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? क्या परमेश्वर की ओर हम लौटते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के खिलाफ में जा रहे हैं। आज परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, आज परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। इस दुनिया के अंदर हमें चोर या हमें धोखेबाज के रूप में परमेश्वर देखना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे आशीष पाए हुए हैं, वो दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहराए गए हैं। इसलिए अपने विश्वास को स्थिर करें, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखें, विश्वास करें, सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रभु में आगे बढ़ें। प्रभु आज नहीं तो कल आपको इस दुनिया के अंदर एक आदर के योग्य, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में तैयार करेगा कि आपके पास धन भी होगा, आपके पास महिमा भी होगी, 10 लोगों में आप सुनाम भी होंगे। और परमेश्वर आपको आपकी बीमारियों से, आपके कष्टों से आजाद करते हुए आपको एक अच्छे स्वास्थ्य के रूप में आपको देते हुए अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। पवित्र महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन को सुनने वाले हर एक जन को तू आशीष कर, अपने अनुग्रह, अपनी दया के हाथ को बढ़ाएं, यीशु के नाम में ब्लेस करें, ताकि अनंत जीवन और प्रभु परमेश्वर जो धन और महिमा तूने देने के लिए अपने दोनों हाथों को भरकर तो अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ है, वो आशीषें तेरे लोगों को मिलती रहें और तुझ में वो ईमानदारी के साथ, पवित्रता और धार्मिकता के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। महिमा तुझे देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन।